नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पे बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा जो अहमदाबाद में हुआ। ये विमान एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। हमारे पास इस घटना की शुरुआती जांच से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें पता चली हैं उन्हें समझे। मतलब असल में हुआ क्या, शुरुआती वजह क्या लग रही हैं और इसका क्या असर हुआ है। चलिए जो फैक्ट्स हैं उन पर आते हैं। टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद, सिर्फ 32 सेकंड, हाँ, ये बहुत ही कम समय है। बिल्कुल। और इसी दौरान विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, और नतीजतन विमान जरूरी ऊंचाई नहीं पकड़ पाया। और फिर वो अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स की एक इमारत से टकरा गया। ये हादसा बहुत ही भयानक था। बहुत ज्यादा। विमान में जितने भी लोग थे 241 लोग और जमीन पर भी 19 लोग, उन सब की जान चली गई। हाँ, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश ही बच पाए। अब आते हैं जांच पर। शुरुआती जांच में जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो क्या है? देखिए, सबसे अहम और चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, जो इंजन को फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करते हैं। हाँ वही, वो रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में पाए गए। मतलब फ्यूल सप्लाई बंद। दोनों इंजनों की एक साथ। जी हाँ, दोनों की। और बात यही खत्म नहीं होती। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, CVR, हाँ, उसमें कथित तौर पर यह रिकॉर्ड हुआ है कि को पायलट ने पूछा कि ये फ्यूल स्विच क्यों बंद किए गए। अच्छा, और दूसरे पायलट का क्या जवाब था? दूसरे पायलट ने कथित तौर पे ऐसा करने से इनकार किया, कहा कि उन्होंने नहीं किया। ये बातचीत अपने आप में बहुत कुछ कहती है, या कह सकते हैं सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। और क्या इन स्विच में कोई खराबी मिली, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम? यही तो मामला और पेचीदा हो जाता है। भारत की जो AIIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उनकी शुरुआती जांच कहती है कि एयर इंडिया के 787 बेड़े में इन स्विच में या उनके लॉकिंग मैकेनिज्म में कोई मैकेनिकल गड़बड़ी नहीं मिली है। कोई मैकेनिकल इशू नहीं, लेकिन स्विच कट ऑफ में थे और CVR पर ये बातचीत। तो फिर जांच किस तरफ जा रही है? मतलब हाँ, तो जाहिर है जब मैकेनिकल कारण नहीं दिखता तो ध्यान मानवीय पहलू पर जाता है। ह्यूमन फैक्टर। बिल्कुल। शुरुआती एनालिसिस और इसमें कुछ अमेरिकन सोर्सेज का भी जिक्र है, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि स्विच शायद हाथ से बंद किए गए थे, मैनुअली टेक ऑफ के ठीक बाद। हाँ, और कुछ एक्सपर्ट्स ने ये आशंका भी जताई है कि कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया गया। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि अभी ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। बिल्कुल। और ये अभी सिर्फ शुरुआती फाइंडिंग्स हैं, पूरी जांच में वक्त लगेगा। जांच तो चली रही है, लेकिन इस हादसे का एक और बहुत दुखद पहलू सामने आया, खासकर यूके में जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए। हाँ, वो शवों की पहचान से जुड़ा मामला था। हाँ, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी कि यूके भेजे गए कुछ शवों की पहचान में गड़बड़ी हुई, कुछ परिवारों को गलत शव मिल गए। जी, और इसकी पुष्टि फिर वहाँ DNA टेस्टिंग के बाद हुई। कुछ केसेस में तो ये भी बात आई कि कॉफिन्स में मिक्स्ड रिमेन्स थे। ये उन परिवारों के लिए सोच से भी परे दुखदाई है। यकीनन। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? भारत सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि वो यूके अथॉरिटीज के साथ सहयोग कर रहे हैं। और ये प्रोटोकॉल वगैरह? हाँ, ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन और DNA टेस्टिंग के प्रोटोकॉल हैं, उन्हें रिव्यू किया जाएगा और मजबूत बनाया जाएगा ताकि ऐसी भयानक गलती दोबारा ना हो। इस हादसे के फौरन बाद एविएशन सेफ्टी को लेकर क्या कदम उठाए गए? कोई तात्कालिक एक्शन? हाँ, बिल्कुल। भारत की जो रेगुलेटरी बॉडी है, DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जी, उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उनके फ्यूल कंट्रोल सिस्टम की एडिशनल जांच का आदेश दिया और इसके लिए एक टाइमलाइन भी तय की गई थी। ये हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए पहला घातक हादसा बताया जा रहा है ना? हाँ, ये जानकारी सही है। ये 787 का पहला फेटल क्रैश था। इसके क्या मायने हैं? मतलब इस विमान के सेफ्टी रिकॉर्ड पर क्या असर पड़ा? देखिए, ये बहुत सीरियस है। 787 को काफी मॉडर्न और सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है। इस हादसे ने जाहिर तौर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे पायलटों की मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग, कॉकपिट के अंदर के सेफ्टी मेजर्स कितने पुख्ता हैं और जो मौजूदा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, क्या वो काफी हैं? एक वक्त पर तो 787-8 विमानों के ग्राउंडिंग पर भी विचार हुआ था, मतलब उनकी उड़ानें रोकने पर। अच्छा, और अभी जांच कौन कौन कर रहा है? अभी भारत की AIIB तो लीड कर ही रही है।
साथ में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन की AIIB, ये सब मिलकर एक डिटेल्ड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें तो काफी वक्त लगेगा शायद। हाँ, इसमें हर पहलू देखा जाएगा, टेक्निकल, प्रोसीजरल, ह्यूमन फैक्टर, तो फाइनल रिपोर्ट आने में कई महीने लग सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 12 जून अहमदाबाद, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, एक भयानक हादसा जिसमें 260 लोगों की जान गई। हाँ, शुरुआती जांच का फोकस इस बात पर है कि टेक ऑफ के फौरन बाद फ्यूल कट ऑफ स्विच मैन्युअली रूप से बंद किए गए। जी, यही मुख्य बिंदु लग रहा है अभी। और इससे पायलट के इरादे, कॉकपिट की सुरक्षा और शवों की पहचान प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल और चिंताएं पैदा हुई हैं। बिल्कुल, ये हाल के एविएशन इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है और उम्मीद है कि इसकी जांच से मिले सबक भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में मदद करेंगे। हाँ, सभी रेगुलेटर्स और एजेंसीज इसकी बहुत बारीकी से जांच कर रही हैं। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? अगर ये शुरुआती बात सही निकलती है कि टेक ऑफ जैसे क्रिटिकल फेज में स्विच जानबूझकर मैन्युअली बंद किए गए, तो फिर कॉकपिट में ऐसे एक्शन को रोकने के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो हमें अनधिकृत या खतरनाक कामों को रोकना है, दूसरी तरफ विमान के सामान्य और सुरक्षित संचालन के लिए पायलट को कंट्रोल भी देना होता है। इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है।